औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ राना नासिर खान अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरा तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। ले जी, ख़बरों की तरफ चलते हैं। तो सबसे बड़ी ख़बर इस वक्त जो वो ये है कि तालिबान की जो हमने पहले बात की थी वही हुआ, जो हम जिस चीज़ से पूरा ज़माना इस वक्त उनके ऊपर नजरें गाड़े बैठा था। पूरी दुनिया की को ये मालूम था कि ये मिल के बैठ के खाने वाले नहीं हैं, इन्होंने ये कुछ ना कुछ करके रहना है। तो आज जनाब सबसे बड़ी खबर ये आई कि ईरान के एक स्कॉलर ने सेमिनार में बात करते हुए साफ बता दिया कि तालिबान में बगावत के आसार पैदा हो चुके हैं और उनके बहुत से लीडर जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं और इस वक्त वहाँ पे ऐसी हलचल मच चुकी है कि हम सोच भी नहीं सकते। तालिबान के बहुत से लीडरों को कत्ल किया जा चुका है और बहुत से भाग चुके हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो अब्बास तारकज़ई का नाम लिया जाता है और उसके बाद अब जनाब जो है वो मुल्ला ब्रदर साहब भी गायब हैं। वो और एक और इस तरह के उनके बड़े लीडर हैं। वो कहने को तो उम्रे के लिए सऊदी अरब गए थे, लेकिन असल में वहाँ से उन गायब हो गए हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस वक्त हैं, किस जगह के ऊपर हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने जो उनको एक तरह का रास्ता दिया हुआ है कि वो लिमिटेड टाइम के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें मुल्ला ब्रदर भी हैं। असल में ये बात वही है कि जो उन्होंने किया धरा है अपने लिए, तो जनाब उन्होंने जो रास्ता चुना है अब उसका उनको इम्पैक्ट उनके ऊपर आने वाला है बहुत जल्द। तो उनके खात्मा होगा या वहाँ पे कसीरल जो है वो मुल्की या कसीरल मुल्की अफवाज पहुँचेंगी वहाँ पे अमन के नाम के ऊपर, या फिर उस मुल्क में एक दफ़ा फिर सब जमातों को मिला के एक जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी, क्योंकि लोगों ने तालिबान का डार्क रूल देख लिया है और उनको पता चल चुका है कि जनाब ये लोग गवर्नमेंट करने के काबिल नहीं हैं। बल्कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी मुल्ला दुनिया में गवर्नमेंट करने के काबिल नहीं है। गवर्नमेंट किसी और के हाथ में होना चाहिए और मज़हब और जो है वो सियासत को उनमें मतवाजी चलना चाहिए, यानी कि साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन एक रिलीजियस ग्रुप अगर वो किसी मुल्क की गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लेता है तो वो अपने एजेंडे को कहीं और ही ले जाता है, खा वो किसी भी मुल्क का हो, जो हमने तालिबान की शक्ल में इस वक्त अफगानिस्तान में देख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपना ही ब्रांड ऑफ इस्लाम जो दुनिया के लिए पेश कर दिया है और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इस वक्त पूरी दुनिया नजरें गाड़े बैठी है कि तालिबान के जो इक़दाम हैं उनके ऊपर। बल्कि ट्रंप साहब ने आते ही सबसे पहले जो काम किया, उसने इन तालिबान रहनुमाओं के ऊपर जो बॉन्टीज यानी इनके सरों की कीमत लगी हुई थी उसको एक दफ़ा फिर बहाल कर दिया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के जो तकरीबन 60 इस्लामी ममालिक हैं उनमें से भी किसी ने इनको तस्लीम नहीं किया, क्योंकि इनके गंदे काम असल में हैं इस काबिल कि इनको तस्लीम किया नहीं जाता। बल्कि इन्होंने सबसे बड़ा जो इनका मौसम था पाकिस्तान, उसके साथ जनाब ये काम किया कि वहाँ पे TTP के जो खवारज हैं उनको पाक फौज के ऊपर हमले कराने के लिए लगा दिया और इजी टारगेट उनको बताने शुरू कर दिए। क्योंकि इनके बहुत से परवरदा अफगानिस्तान के जो बशिंदे हैं वो बहुत देर से पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती ये किस तरह के गैरतमंद लोग हैं जो अपने आप को गैरतमंद भी कहते हैं और अपने मुल्क में वापस भी नहीं जाते। और इनको 50 साल तकरीबन होने को आए हैं और अब जब तालिबान आए हैं तो उन्होंने जनाब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इन्हीं बशिंदों को जो महाजरीन की शक्ल में पाकिस्तान के गली कूचों में फैले हुए हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन शुक्र खुदा का है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की ISI ने फिर आंखें खोली और इनको ब्रदर से उठा के इनको फॉरेनर्स के एक्ट में डाल दिया और उनको पता चल गया कि ये ब्रदर नहीं है बल्कि ये फॉरेनर्स हैं और ये और ये वो लोग हैं कि जो है इस मुल्क को तबाह करने के दर पे हैं और ये अपनी महरूमियों का बदला पाकिस्तान के लोगों से ले रहे हैं। इस वजह से ये ऊपर शक्ल से मासूम नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से ये किसी और का एजेंट का किरदार अदा करते हैं और ये पैसे लेके इस मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। हमारे स्कूलों के ऊपर हमलों से लेके मस्जिदों तक इनको ये किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है, ये किसी भी सूरत में चाहते हैं कि इस मुल्क में बदनामी हो और इस मुल्क का दुनिया में नाम बदनाम हो और वो मुल्क इस तरह का ये इसकी शक्ल पेश की जाए कि जैसे जंग अफगानिस्तान में नहीं हो रही बल्कि पाकिस्तान में हो रही है। आगे चलते हैं तो जनाब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने जनाब यकमुश्त फैसला किया कि हम किसी भी सूरत में इनको पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे।
अभी ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं उनको रावलपिंडी और इस्लामाबाद से बेदखल करने के अहकाम जारी हो चुके हैं, और इसके साथ ही ये हुक्म भी दिया जा चुका है कि 31 दिसंबर तक और या इससे पहले जिनके पास भी पाकिस्तान के तकरीबन 20 लाख जो लोग हैं उन्होंने जो 2 नंबर शनाख्ती कार्ड इन लोगों ने बनाए हुए हैं, तो इनको मुल्क बदली के अहकाम दिए जा चुके हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर अमल दरामद तेज़ कर दिया गया है, और उम्मीद है कि जल्द ही ये लोग अफ़गानिस्तान की तरफ एक दफ़ा फिर जाने के लिए रुखते सफ़र बांधना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के लोग इनके मकरू चेहरों को समझ चुके हैं, देख चुके हैं। हम देखते हैं कि उसमें बेशक हम अफ़गान सब एक जैसे नहीं हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के ने जिन लोगों को पनाह दी वही उसको तबाही के दर पे हो चुके हैं। और उसके साथ अब हम बात करते हैं जनाब आगे चलते हुए कि पूरी दुनिया में सऊदी अरब से लेके उज़्बेकिस्तान तक, उज़्बेकिस्तान जो इनके नेबर्स हैं, ताजिकिस्तान तक, ईरान तक, सब जो तंग हो चुके हैं, और वो चाहते हैं कि ये इनका जल्द से जल्द यहाँ पे कोई ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए कि जो कसीरुल कौमी हो, और यहाँ पे एक ऐसी फोर्स ला के बैठा दी जाए कि जो इस मुल्क के ऊपर पूरा कंट्रोल करे और इन लोगों की बदआमनी से पूरी दुनिया को बचा के रखे। नाज़रीन इकराम, मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे इक्तफा करता हूँ। उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राना नासिर को इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम।